उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ दरक रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़कों पर सैलाब है। सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर इस वक्त जारी है। एक और लापता लोगों की तलाश हो रही है, तो वहीं दरकते पहाड़ और मैदानी इलाकों में देवदूत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के शहर शहर से बारिश के विध्वंस की तस्वीरें खौफनाक हैं। आसमान फट रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं और सड़कें समंदर बन रही हैं। गांव, कस्बों, महानगरों में सैलाब विनाश कर रहा है। बादल फाड़ बारिश ने तबाही ला दी है। आंधी तूफान के साथ बारिश और लैंडस्लाइड ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ बारिश पहाड़ तोड़ रही है। नदी नालों का उफान कोहराम मचा रहा है। केदारनाथ में पहाड़ों के चट्टानी प्रहार से जिंदगी थम गई है। आसमान से रेस्क्यू जारी है। राजस्थान, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, गुजरात तक मूसलाधार बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। नदियों में बहता सैलाब जान लेने पर आमादा है। सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब है। सड़क पर खड़ी गाड़ी हो या फिर ठेला, सब सैलाब की आगोश में आ चुका है। देखिए किस तरह व्हाइट कलर की भारी भरकम कार तिनके की तरह बही जा रही है। जब किसी शहर में सैलाब की एंट्री होती है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई। जिस रोड पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, उसी सड़क पर खड़ी गाड़ियां बहने लगी। रोड पर कई फीट पानी भर गया। बारिश की वजह से यहां का नागदी नाला पूरे उफान पर आ गया। इससे शहर के सदर बाजार, बोहरा मोहल्ला, महावीर कॉलोनी में हर ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पानी लोगों के घर में भी घुस गया। देखिए इस घर के फ्लोर पर घुटने तक पानी है। मजबूरन यहां रहने वाले लोगों को रात छत पर गुजारनी पड़ी। अब जिले के एसपी के दफ्तर का भी हाल देख लीजिए। पूरे कैंपस में पानी है, गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। कोटा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए किस तरह मुसीबत बन चुकी है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। यहां के सांगोद में नदी के उफान में ट्रैक्टर समेत ड्राइवर बह गया। पुल पर सैलाब था और ड्राइवर ट्रैक्टर को दूसरी ओर ले जा रहा था, लेकिन सैलाब के सामने ट्रैक्टर की क्या औकात। ट्रैक्टर समेत ड्राइवर पानी में बह गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सियों की मदद से पहले ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया, फिर क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को भी नदी से बाहर निकाला गया। दरअसल मूसलाधार बारिश के बाद कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे यहां की पार्वती नदी उफान पर है। और इसका साइड इफेक्ट इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। राजस्थान के केकड़ी जिले में भी पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद हालात विकट हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी है। इस महिला को देखिए किस तरह पानी से होकर ये अपनी मंजिल की ओर जा रही है। बरसात की वजह से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गलियों में खड़े टू व्हीलर डूब चुके हैं। जयपुर जाने वाली सड़क पर इतना पानी है कि रोड को बंद कर दिया गया है।
पाली में भी मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। आलम यह है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। मोहल्लों में, घरों में बरसाती पानी घुस गया है। रेलवे स्टेशन रोड पर भी पानी भर गया है। मूसलाधार बरसात की वजह से यहां के जवाई, हिमावास और फुलाद बांध का वाटर लेवल अचानक से बढ़ गया है। अजमेर के हालात राजस्थान के बाकी शहरों से अलग नहीं हैं। घरों में पानी घुस चुका है। अजमेर की सुनहरी कॉलोनी, राबड़िया मोहल्ला और प्रताप नगर के हालात ज्यादा खराब हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आफत की बारिश भीलवाड़ा में भी कहर बरसा रही है। यहाँ का गोवटा बांध भी लबालब है और अब पानी ओवरफ्लो होने लगा है, जिससे शहर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पत्थर के एक टीले पर फंसे लोगों के एरियल रेस्क्यू की तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। गिरना नदी के बीचों बीच बने पत्थर के इस टीले पर रविवार को 12 लोगों का एक ग्रुप मस्ती करने पहुंचा था। अचानक नदी का वाटर लेवल बढ़ गया। हालात ये हो गए कि इस टीले से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना नामुमकिन था। किसी तरह इन लोगों ने टीले पर ही रात गुजारी। जब प्रशासन को इसकी खबर मिली तो आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम को खबर दी गई। 15 घंटे के बाद यहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी को सही सलामत बचा लिया। नासिक में कई घंटों से हो रही भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध ओवरफ्लो हो गया है। गोदावरी नदी उफान पर है। गोदा घाट पर कई छोटे बड़े और ऐतिहासिक मंदिर पानी में डूब गए हैं। हनुमान जी की प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। घाटों पर जहां पूजा पाठ, आरती होती थी, वो सब डूब गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और ऊंचे स्थानों पर चले जाने की सलाह दी है। एहतियाती कदम उठाते हुए गोदा घाट इलाके की दुकानें बंद कर दी गई हैं। रस्सी के सहारे एक शख्स इस लड़की का रेस्क्यू कर रहा है। लड़की बार बार अपने घर वालों को याद कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लड़की दर्द से चीख रही है। अब आप समझिए इस लड़की की यह हालत क्यों हुई। महाराष्ट्र के सतारा में ये लड़की बोरने घाट पर सेल्फी लेने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और पैर फिसलने से वो सीधे 150 फीट नीचे खाई में जा गिरी। जैसे ही इलाके के लोगों को इसकी खबर मिली, एक युवक उसकी जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे खाई में कूद गया और लड़की को खींचकर ऊपर ले आया। पुणे में एक बार फिर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के एकता नगर में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। अब तक करीब 200 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया गया है। पुणे शहर के हालात डैम से पानी छूटने की वजह से हैं। घाट वाले इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में पुणे वालों को आसमानी आफत से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। लाइट बंद करना, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। रस्सी फेंक दो, रस्सी फेंको। आधी रात रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की है। यहाँ के औरंगा नदी में बाढ़ आने से झींगा फार्म तालाबों के किनारे लोग फंस गए हैं। रात का वक्त और चारों ओर पानी ही पानी। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम इनके बीच देवदूत बनकर पहुंची। बोट के जरिए फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें शेल्टर होम तक पहुंचाया गया। लाइट बंद करना, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। रस्सी फेंक दो, रस्सी फेंको।
ड्रोन कैमरे से ली गई वलसाड़ की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ के औरंगा नदी के किनारे वाले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कैलाश रोड ब्रिज और लीलापुर ब्रिज पर नदी का पानी बह रहा है। रिहायशी इलाके के साथ साथ खेत खलिहान भी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। नवसारी में कावेरी नदी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घर, मकान, मंदिर सब पानी के आगोश में है। इस वक्त हम नवसारी जिले के बिलीमोरा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक वाड़ी बंदर करके इलाका है। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से वो टापू में तब्दील हो चुका है। हर तरफ आपको रिहायशी इलाका नजर आएगा। ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका है। हर तरफ आपको घर, दुकानें नजर आएगी, लेकिन सड़कें इस वक्त जलमग्न हो चुकी है, टापू में तब्दील हो चुका है। हालांकि बीती रात यहाँ से कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया गया, क्योंकि लोगों के घरों तक में पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि आज भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है। इसलिए यहाँ के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि पानी उतरे, लेकिन पानी जस का तस बना हुआ है। मैदानी इलाके ही क्यों, पहाड़ों पर भी लगातार मूसलाधार बारिश आफत बन रही है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी से आई इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ से तेजी से मलबा नीचे की ओर आ रहा है। लैंडस्लाइड की जद में यहां का सिचलिंग गांव आ गया। स्पीति घाटी में बादल फटने की आशंका को देखते हुए मंगलवार तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी पूरे उफान पर है। गोमुख और गंगोत्री घाटी के ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के बाद चीड़बासा से लेकर भोजबासा तक भागीरथी के साथ साथ सहायक नदियों का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। गंगा स्नान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब जलमग्न हो गए हैं। छोटे छोटे मंदिरों की जल समाधि हो रही है। मलबे में फंसी कार की तस्वीर गंगोत्री हाईवे की है। उत्तरकाशी के नेताला में बारिश के बाद पहाड़ से आए मलबे की वजह से सड़क का ये हाल है। जिस वक्त सैलाब आया, कार गंगोत्री की ओर जा रही थी। कार में फंसे लोगों को बचा लिया गया है, जबकि गाड़ी को निकालने की कोशिशें जारी हैं। केदार घाटी में फंसे श्रद्धालुओं के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। करीब 150 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। केदारनाथ धाम में आई त्रासदी के बाद आज सोमवार को चिनूक हेलीकॉप्टर की गोचर हवाई पट्टी से लैंडिंग हुई केदारनाथ धाम के लिए, और 2 चक्कर अभी तक चिनूक यहां से लगा चुका है और करीबन 65 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम से लाने का कार्य अब तक हो चुका है। आप ठीक सामने देख सकते हैं जहां चिनूक हेलीकॉप्टर अभी यहां पे कुछ देर के लिए विश्राम कर रहा है और फिर दोबारा से यहां से फिर से केदारनाथ धाम की लैंडिंग हुई। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम से आए हैं उनके लिए यहाँ पर रहने से लेकर कह सकते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था भी आर्मी के जवानों से लेकर अन्य स्थानीय जो लोग हैं वे कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे मौजूद है इन यात्रियों की सेवा को लेकर। खासतौर पर कह सकते हैं कि राज्य सरकार और प्रशासनिक के तौर पर प्रशासनिक स्तर पर जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम से पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ से उनको उनके घर के लिए, गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में जब से कुदरत ने तबाही मचाई है, तब से नव भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता हर उस जगह पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं जहां पर तबाही हुई है। केदारनाथ रेस्क्यू समाप्त होने के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन रास्तों के पुनर्निर्माण की। देखिए, हम इस समय गौरीकुंड के रास्ते पे हैं और आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि रास्ते किस कदर क्षतिग्रस्त हो गए थे। देखिए, रास्ता नंबर 1 जो तस्वीर है, लैंडस्लाइड होता है और ये पूरा रास्ता डिमोलिश हो जाता है। और दूसरी तस्वीर में इसके बाद दिखाना चाहूंगा कि सेना ने जो कमान संभाली और अब उसका काम शुरू हो गया है और लगातार अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। वहीं NH की जो टीम है वो लगातार ग्राउंड जीरो से अपनी कमान संभाल ली है और उसके बाद उसने भी इन रास्तों को कंप्लीट करने के लिए एक
समय निर्धारण कर लिया है। सीएम धामी ने सीधे रूप से कहा है कि दोबारा से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करनी है, उसके लिए जल्द से जल्द आप इन रास्तों का निर्माण करें। एक घर में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। बचाव दल के कुछ लोग बोट के साथ घर के पास मौजूद हैं, तो कुछ लोग सैलाब की दूसरी ओर रस्सी पकड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना के सिमरिया में अचानक आए बाढ़ की वजह से 35 लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। देखिए किस तरह पहले लोगों को रस्सी की मदद से बोट में बिठाया जाता है, फिर उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर टीम जाती है। लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी भी उफान पर है। मंडला में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। थावर डैम के गेट खुलने से नैनपुर सिवनी के बीच थावर पुल डूब गया, जिससे मंडला सिवनी रोड बंद हो गई। जिला प्रशासन के टॉप अफसर लगातार घाटों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहे हैं। लोगों को भी आपके माध्यम से अपील की जाती है कि नर्मदा जी का जो डेंजर लेवल है वो 437 मीटर पे आता है और वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, इसलिए अब घाटों के नजदीक के ना आए। मध्य प्रदेश के मैहर में पहाड़ी झरने में 5 लोग डूब गए। बताया जा रहा है कि पांचों लोग एक दूसरे को पकड़कर सेल्फी ले रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और सभी एक साथ पानी में बह गए। किसी को तैरना नहीं आता था। आसपास के लोगों की मदद से 3 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। कटनी में भी रात भर हुई बारिश की वजह से कॉलोनी की सड़कों पर पानी भर गया है। घरों में पानी घुस गया है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।